कि उस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं जो कि आपका सामने टिक सके। तो 30 से 40 स्वागत है दोस्तों जीएन वरुण के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 की, जो कि 17-18 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। बात करें, आप तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं, आपके मन में डर भी बना हुआ है कि किस तरह से हमारा पेपर सही हो और हम उसमें सिलेक्शन ले लें और हमारा घर का नाम रोशन करें। आपके मन में जिहन में उठ रहा होगा कि डर भी लग रहा होगा कहीं हमारा नहीं हुआ तो क्या करें। तो हम आपको इसके बारे में आपको अवगत करा दें दोस्तों कि यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों 60,244 पोस्ट है। इसमें आपको दोस्तों एक जगह बनानी है, एक सीट पक्की करनी है किसी न किसी तरह। आपके मन में ये होगा कि हमने 2 साल 3 साल जिस कई सालों से लगे हुए हैं और ये वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, इसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, गलतियां ना करें हम कितना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बात करें दोस्तों, पहले आपको दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का आपको याद रखना होगा कि किस प्रकार से हम टाइम मैनेजमेंट बना करके चलेंगे तो हमारा पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा चीज है दोस्तों, 100% एक्यूरेसी के साथ हम चलेंगे कि किस प्रकार करें कि हमारा 100% एक्यूरेसी सही हो। आइए हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये 2 घंटे का पेपर है दोस्तों, और इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 150 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पाठ है, हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है और मैथ है। कितने लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते रहते हैं, एक पार्ट छूट जाता है। जिस तरह से देखिए उनका पार्ट है, एक हिंदी है, दूसरा है जीएस है, तीसरा है दोस्तों रीजनिंग है, उसके बाद रीजनिंग है दोस्तों, चौथा है दोस्तों मैथ है। कभी कभी ये दोस्तों यही बच्चा करता रह जाता है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व छोड़ देता है, सॉल्व नहीं हो पाता, टाइम खत्म हो जाता है। इस चीज को रिमूव करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, क्योंकि जो बच्चा तीन पार्ट तो कर ही लेता है लेकिन एक पार्ट छूट जाता है, और यही एक पार्ट उसका सिलेक्शन का मेन कारण होता है कि उस सिलेक्शन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इस पे आज हम बात करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप 2 घंटे का पेपर है तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 30 मिनट, फिर डिवाइड कर लिए 30 मिनट, फिर डिवाइड कर लिए 30 मिनट, फिर डिवाइड कर लीजिए 30 मिनट। कहीं न कहीं अब आधे घंटे का पेपर, आधे घंटे का दोस्तों टाइम आप मैनेजमेंट कर लीजिए। आप देखेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर इसलिए हैं कि आपके फायदे के लिए दोस्तों हम ये कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप पहली बार में ऐसा करिए, आपके मन में ये होना चाहिए और आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कैसे करें, और एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचे तो अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पेपर करने बैठे हैं, देना है किसी और का आंसर, दे दिए किसी और का आंसर। तो बात करें दोस्तों, पहली बार आपको यह अवगत होना है, इस 30 मिनट में आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट पढ़ करके छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं सिर्फ हम पढ़ेंगे ही है। इसका फायदा ये होगा कि इस 30 मिनट में जब पूरा पेपर, देखिए 1 से 150 क्वेश्चन होगा। अब आप यहां से रीड करना पेपर स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ समय लगेगा, तो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे 150 तक कि आपका 30 से 40% तक क्वेश्चन आपका इसी में देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। कहीं बात करें तो उस पेपर की, उस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं जो कि आपका सामने टिक सके। तो 30 से 40 क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर जाएं। इसकी कोई औकात नहीं आपके सामने टिकने के लिए, क्योंकि आपने पहले से मजे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और इसका फायदा आपको उठाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं देखेंगे कि पेपर अब 30 से 40% सॉल्व कर गए पढ़ करके। अब आपका 30 मिनट ही चला गया। हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, बार बार यही कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे 30 मिनट चल गया, अब आपके हाथ में बचा हुआ है 1.5 घंटा, यानी फिर आधे घंटे का हम अब किस तरह से हम यूटिलाइज करें। अब इस आधे घंटे पर के आइए, जब 1 से 50 तक घूम गए
तो आपको उसमें से लगेगा कि कौन क्वेश्चन हमसे बन सकता है, और वो उसमें से चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, बात करें। और पेपर सॉल्व कहां से करेंगे दोस्तों? जो चीजें आपकी मजबूत हो, जो चीजें स्ट्रांग हो, वही चीज आप वहीं से उठाएंगे, वहीं से सॉल्व करेंगे। जो सबसे वीक है वो आप बाद में करेंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, और मेहनत करके पढ़े हैं और एवरेज के साथ चल रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा। अगर सारा सब्जेक्ट का एवरेज है तो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं किसी का, देखिए दोस्तों, किसी का मैथ गड़बड़ होता है, किसी का रीजनिंग गड़बड़ होता है, किसी का हिंदी, किसी का जीएस परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर जो बच्चा एवरेज है, अगर वो मेहनत करके दिल से, अगर वो ईमानदारी से अगर लग करके तैयारी किया होगा, तो ये 17 फरवरी 18 फरवरी को ये विजय दिवस उसका होगा उसके हाथों में। अब 30 मिनट का इसका क्या खेला है? 30 मिनट में दोस्तों आप ऐसा करेंगे कि वो क्वेश्चन आएगा जो आपसे थोड़ा सा लड़ेगा, तो आपसे थोड़ा सा चले, हल्का सा चबवाएगा, तो कहीं ना कहीं 25% क्वेश्चन यहां पर आप सॉल्व कर जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट का हम करके चलेंगे तो हमारा फायदा होगा। कहीं था, अगर आप इसको, जैसे आप हिंदी भी ले लीजिए, हिंदी, जीएस और रीजनिंग की बात करें और मैथ की बात करें, तो इसमें आधे आधे घंटे का है, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल भी उसी तरह से आएगा। और 150 क्वेश्चन है, 2 घंटा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 25 क्वेश्चन कर जाएंगे। अब तीसरे वाले में आइए दोस्तों, तो इसमें भी उस तरह के क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा आपसे लड़ेगा, लेकिन आप उतनी तैयारी कर लिए हैं और उतनी हिम्मत से उतर गए हैं, आप कहेंगे कि तेरी क्या औकात मेरे सामने। और वो भी कर करके आप इसमें भी 20% क्वेश्चन कर जाएंगे उस क्वेश्चन से लड़ करके। अब बचा आधे घंटे, तो आधे घंटे में आपको गोला भी करना है। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सॉल्व करके पेपर करके जमा करके चला, गोला भी करेंगे। तो 15 मिनट का समय दोस्तों गोला करने के निकाल लीजिए। अगर 10 मिनट में आप सही गोला करते हैं तो 5 मिनट दोस्तों आपका यहां बच जाएगा, और 5 मिनट में एक बार फिर आप धनधना देंगे। तो कहीं ना कहीं 15 मिनट इसमें बच रहा है दोस्तों। हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो लड़का अपने दिल से तैयारी किया हो, जो लड़का एकदम शिद्दत से तैयारी किया हो, पूरी मेहनत से तैयारी किया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि कम से कम 5 से 7% आपका क्वेश्चन और 10% तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो थोड़ा आपसे लड़ाई लेगा, पहलवानी करेगा, बहुत तेजी से लड़ेगा, और वो चीजें आप उसको मात देंगे। और ये देखेंगे जब जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और वो चीजें, और जो 5 मिनट बचता है, एक बार दोस्तों उसको देख लीजिएगा किस प्रकार से आप, कोई क्वेश्चन तो गलत तो नहीं किए हैं, कोई क्वेश्चन ये तो, लेकिन गोला से पहले दोस्तों देखिए, जिस दिन वो बड़ी उम्मीदें रखा है पिता, और वो बड़ी उम्मीदें रखा हो वो माता, जो आपके लिए खेतों में काम करते हैं, दूध निकालने का काम करते हैं, गन्ना छोलने का काम करते हैं, और तमाम तरह से दोस्तों जो जिस तरह से आपके माता पिता आपके लिए मेहनत करते हैं। कोई आपके पढ़ने के लिए, कोई पिता विदेश में है, वो अपना परिवार त्यागे हुए हैं और मेहनत मजदूरी करके दोस्तों आपको सिटी में, अच्छे खासे सिटी में रख करके पढ़ा रहा है, और 5 से 7 हजार रुपया मेहनत से वो दे रहा है, और आपके एक अच्छे पोजीशन में हर एक, वो माँ है, वो बाप है, जो देखिए हम बार बार यही कहते हैं कि वो माँ और वो बाप जो है निस्वार्थ भाव दोस्तों आपकी मदद करते हैं। बार बार यही कर रहे हैं कि निस्वार्थ, माँ बाप के अलावा कोई और दुनिया में हो ही नहीं सकता कि निस्वार्थ भाव मदद करता है। आप एक काम करिए, जब भी आप पेपर देने जाइए तो कुछ है, एक सांस लीजिए और अपने माता पिता का नाम लीजिए। सबसे बड़ा गुरु और भगवान माँ बाप होते हैं।